सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ढाका, व्याख्याता इतिहास। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अब आपके पास महीने हैं दो महीने 10 दिन लगभग। तो अब आपको किस तरह से कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं जिनको आपको अवश्य जो है वो पढ़ना चाहिए, और अब आपको ज़्यादा अंबार लगाने की ज़रूरत नहीं है अपनी टेबल के ऊपर। अपने आपके टेबल के पास जो अलमारी है वहाँ पर किताबों का अंबार नहीं लगाना है, आपके बेड या चारपाई के ऊपर। अब आपको लिमिटेड पुस्तकें रखनी है और उनको अवश्य देखना है। अगर आपने अब तक वो पढ़ ली है तो उनका रिवीजन करें, और नहीं पढ़ी है तो अभी भी वक्त है, पढ़ लो। फिर रीट के बाद पढ़ोगे क्या? ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं। मेरे अनुसार जो है वो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, बाकी अंतिम निर्णय तो आपको स्वयं को लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपकी टेबल पर ये पुस्तकें होनी चाहिए आवश्यक रूप से। मनोविज्ञान की बात करें तो दोस्तों, एक तो आपको कोई ना कोई गाइड आपके पास होनी चाहिए। गाइड का मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ? क्योंकि गाइड में भी बहुत सारी सामग्री है उसको संकलित करके अलग अलग स्रोतों से तैयार किया जाता है। अब अगर आप किताबों में उलझोगे तो बीएड में जो किताबें चलती थी और तो उनमें मैटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परिभाषाएं हैं, हम उनको छांट नहीं पाते। तो इसमें क्या होता है, सिलेबस के अनुसार मैटर मिल जाता है। तो जो भी गाइड आपको अच्छी लग रही है, जिसको आपने पढ़ा है, जिसमें आपकी रुचि है, श्रद्धा है, उस गाइड को आप अवश्य पढ़ते रहें, परीक्षा तक रिवीजन करते रहें। उसके अलावा आप थोड़े ऑब्जेक्टिव भी निकालें मनोविज्ञान के। हालांकि गाइड वगैरह में भी दिए रहते हैं, फिर भी आजकल बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर भी करवाते हैं, मॉक टेस्ट भी लेते हैं। बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट में नहीं उलझना कि दिन भर उसी में लगे रहें, मगर दिन में जैसे एक मान लो 30 क्वेश्चन का भी दिया तो भी प्रैक्टिस होती है आपके। तो ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक टेस्ट चलाया था ऐप के ऊपर, अभी हम 27 तारीख के बाद और चलाने वाले हैं एक टेस्ट। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं, साथी लोग, वो चलाते हैं, बहुत अच्छी सामग्री जो है वो दे रहे हैं। तो ऑनलाइन हो गया। इसी तरह से आप ऑफलाइन भी रख सकते हैं। जैसे आपके पास में मान लो कोई 10-15 मॉडल पेपर हो, या किताब के पीछे ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं वो हो, या फिर जैसे मान लो एग्ज़ाम्स में आए हुए जो राजस्थान में आए या कोई यूपीएमपी वगैरह टेट में आए, तो उनको भी आप देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं उलझना है इन चीज़ों में, मगर साथ साथ अभ्यास ज़रूरी है। क्योंकि आप केवल पढ़ते जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा कि परीक्षा में गलतियां हो सकती है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखें कि आप हर कोई एरा गेरा जैसे कोई ले लिया ना पेपर, तो उसमें क्या होगा, गलतियां मिलेगी, फिर आपको डाउट होगा। और कई जगह मान लो बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना दिया, अनाप शनाप आलतू फालतू के तथ्य लेके, तो वहाँ आपका स्कोर कम रहेगा, तो भी आपका मनोबल डाउन होगा। तो इसलिए थोड़ा गुणवत्तापूर्ण जो है क्वेश्चंस है वो होने चाहिए। एक मैं और सजेस्ट करना चाहूँगा, हमारा जो अलादीन का चिराग है, जिसमें हमने मनोविज्ञान के करीब कितने 1100 क्वेश्चन जो हमने तैयार कर रखे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको प्लेटफॉर्म से यूट्यूब से बताऊंगा नहीं तो फिर आपको जानकारी कैसे होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने पहले नहीं बताया, जबकि हम तो जनवरी से ही बताते आ रहे हैं। हो सकता है आपने पहले वीडियो नहीं देखा या आप चैनल से नहीं जुड़े हो। तो इसमें क्या है, हमारे वाले मैटर में एक तो जैसे कक्षा 11-12 आरबीएससी, और उसके अलावा कक्षा 11-12 एनसीईआरटी, उनसे प्रश्न तैयार किए गए हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका संग्रह है ये। तो इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यस गुरु ऐप के ऊपर ये सारा मैटर अवेलेबल है, केवल मनोविज्ञान का, केवल सामाजिक का, या कमाइंड, वो सब। तो ये बात हो गई। तो इनको क्या है, जैसे आरबीएससी एनसीईआरटी किताबें हो गई 2 और 2 4 किताबें, उन चारों किताबों को लाना फिर उनको पढ़ना आपके लिए मान लो संभव नहीं हो, या इतना वक्त नहीं हो, तो आप ये जो मैटर है जिसमें कि क्वेश्चन तैयार किए गए हैं पेज टू पेज संजय पाल सर के द्वारा, तो आप इनको पढ़ेंगे तो भी आपको उन किताबों की जो कमी है जो नहीं पढ़ने की, वो उसकी पूर्ति होने का प्रयास है हमारा। और सारा जो सार था उसका वो निकालने का प्रयास किया है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब सामाजिक की बात करें तो सामाजिक के लिए आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें हैं 6 से 10 तक की, जो कि सत्र 2019 में चल रही थी,
वो किताबें आपकी टेबल के ऊपर होनी चाहिए। अब छठी क्लास है, 7वीं क्लास है, उनको तो आप साइड में रख दो क्योंकि इतना वहाँ मैटर नहीं है। उनको अंडरलाइन कर लिया होगा या उनके नोट्स बना लिए होंगे। कई अभी भी कमेंट करेंगे, आप देखना कि अब हम पढ़ें। तो देखो, वैसे तो जब जागो तभी सवेरा, मगर अब तक आपको पढ़ लेनी चाहिए थी। तो आप जो है कक्षा 9 और 10 थोड़ा सा मैटर ज़्यादा टफ है, तो उनको अपने पास रखें क्योंकि 6-7 मेरे ख्याल से उनमें कोई इतना ज़्यादा अब नहीं रहा होगा आपके लेवल का कि जो रह गया हो। तो उनको अंडरलाइन करके या उनके नोट्स वोट्स आपने जो भी बना रखे हैं उस मैटर को आप देखें। उसके अलावा 11-12 भी अगर आप लोगों ने इकट्ठी कर रखी है, जैसे इतिहास की, राजनीति की, भूगोल की, अर्थशास्त्र की, तो उनमें जो सिलेबस के अनुसार टॉपिक है उनको आपने पढ़कर अंडरलाइन कर रखा है तो उनका रिवीजन करें। और ये अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसका भी हमने हमारी तरफ से कोशिश की है कि विद्यार्थी इतना खर्चा भी नहीं कर पाए और कहाँ से संग्रहित करें, कई बार नहीं मिलती है। तो हमने जो हमारा मैटर तैयार किया उसमें इनके क्वेश्चन उपलब्ध करवाए हैं। एक आप चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि हमने 6 से 10 तक पढ़ ली, बहुत है क्या? कुछ कहते हैं 11-12 तक पढ़ ली, अब बहुत है क्या? तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास गाइड है उपलब्ध, क्योंकि उसमें भी सार संग्रह है, अच्छा मैटर है, गाइड नहीं तो कोई सार संग्रह ले सकते हो, या फिर आपके पास जो पड़ी है गाइड पहले से पिछली बार वाली वो भी चलेगी। और अगर आपने ली है इस बार नहीं तो पूरी नहीं ना, पेज टू पेज, तो कुछ टॉपिक ऐसे देख लो जो आपको लग रहे हैं कि ये थोड़े से आपके इन किताबों से पूरे कवर नहीं हुए, आपको संतुष्टि नहीं है, तो उन टॉपिक्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। और हमारे वाला जो चिराग का मैटर है उसमें हमने कक्षा 6 से 10 तक के 750 क्वेश्चन लिए हैं। कक्षा और 11 और 12 से राजनीति, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र से अलग अलग विषय के व्याख्याताओं से जो है विषय के विशेषज्ञों से 540 क्वेश्चन तैयार करवाए हैं। और उसके अलावा यूनिट वाइज जो पेपर है हमारे, उसमें हमने एनसीईआरटी को भी लिया है 6, 7, 8, 9, 10 की, क्योंकि जो टॉपिक एनसीईआरटी में भी थे तो वो भी हमने ले लिया है। तो इस हिसाब से हमारे इसमें 2560, तो लगभग 2500 क्वेश्चनों का संग्रह जो है सामाजिक का, वो भी आपको यस गुरु ऐप के ऊपर अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। उसे आप डाउनलोड करें, प्रिंट करवाएं, आराम से उसको पढ़ें, बार बार उसको रिवीजन करें। कुछ आपके ये सवाल भी लेंगे, वो बाद में लेंगे। तो ये सामाजिक का बात हो गई कि बेस के तौर पे आपके पास 6 से 10 तक की किताबें, 11-12 की किताबें, एक प्रकार की कोई गाइड, और MCQ तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अब ये भी 2500 हो गए हमारे वाले। इनमें भी जैसे ऑब्जेक्टिव किताब के पीछे दिए रहते हैं वो हो गए, गाइड में मिल जाएंगे। तो बहुत सारा मैटर हो रहा है आपके पास में, ज़्यादा नहीं उलझना है। आप गणित विज्ञान के हैं तो RBSE 6 से 10, यहाँ 11-12 आपके लिए हैवी हो जाएगा। यहाँ तो क्या है, इतिहास है तो यहाँ भी सिंधु सभ्यता मान लो, इधर है तो मान लो 6ठी क्लास में 8वीं में भी सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसका डीप है। मगर यहाँ आपके क्या है, 11-12 में ज़्यादा वाइड है। तो आप 6 से 10 तक की विज्ञान की किताब है और विशेषकर कक्षा 9 और 10 की विज्ञान की अवश्य पढ़ें। ठीक है, ओल्ड पेपर जो आए हुए हैं आपके विज्ञान के वो भी आप देखें, चाहे वो रीट वाले हो, उसके अलावा कोई आसपास जो अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में एग्ज़ाम हुए हैं रीट के, जो टेट के, वो है, वो आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने 6 से 10 तक के लिए 1500 क्वेश्चन का मैटर तैयार किया है। वही 6 से 10 तक 725 क्वेश्चन और उसके बाद में गणित के क्वेश्चन, इस प्रकार से 1500 प्रश्नों का मैटर तैयार किया है। हिंदी के लिए भाषा प्रथम के रूप में हम बात करें, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों के भाषा प्रथम के रूप में हिंदी है, तो हिंदी के लिए एक रचना प्रबोध जो बोर्ड के द्वारा जारी किताब आती है 9 से 12 गुलाबी पिंक सी कलर की, 2019 वाली उसको देखना, क्योंकि पुरानी में कुछ त्रुटियां हैं, तो 19 वाले में त्रुटियों का काफ़ी हद तक सुधार किया गया है। फिर भी देखो टाइप मिस्टेक वगैरह हो सकती है तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको आपको कहीं डाउट लगे तो अन्य स्रोतों से उसको मिलान करें। तो ये कोई बड़ी किताब नहीं और अब तक आपने इसको पढ़ ली होगी मेरे अनुमान से आपने 2-4 बार तो इसको पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी है तो अभी भी वक्त है, पढ़ ली है तो जो खास जो आपको टफ लग रहे हैं, जो मान लो उदाहरण, उनको आप अंडरलाइन या हाईलाइट करके रखें और उनको आप पुनः देखें। उसके अलावा जैसे आप कोई ना कोई अच्छी गाइड, क्योंकि यहाँ लग रहा है विद्यार्थियों को लगता है कि ये थोड़ा कम पड़ेगा मैटर, और ज़रूरी भी नहीं है कि सारे के सारे जो 15 व्याकरण के प्रश्न इसी में से बने। इसमें से संभावना है बनेंगे, 15 में से हो सकता है 10 आ जाएँ, 12 आ जाएँ, 15 के 15 भी आ जाएँ, नहीं भी आए, कोई गारंटी थोड़ी है कोई, क्योंकि ये कह तो रखा नहीं है कि इसमें से आएगा। परंतु हम ये मानते हैं कि बोर्ड के लिए चल रही है और
लिखा हुआ है सिलेबस में कि आरबीएससी 2019-20 का पाठ्यक्रम, तो इनको हम आधार मान के चलते हैं। और पिछले जो पेपर्स को हम देखते हैं तो ये लगता है कि आरबीएससी की पुस्तकों से पेपर बहुत सारा कवर हो रहा है, 90% से ज़्यादा कवर हो रहा है। तो अब एक आप कोई भी अच्छी गाइड जिस पे आपको वही बात श्रद्धा हो, जो आपको अच्छी लगे, जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं, तो वो आप, क्योंकि ये बहुत सारी है तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चलती है, किसी को कोई सजेस्ट करता है, किसी को कोई अच्छी लगती है। तो एक आपके पास गाइड होगी जिसमें भी आप व्याकरण वहाँ से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा में फिर वो चीज़ें हैं, फिर आपको ही लगेगा इसको अभी तक नहीं पढ़ी। उसके बजाय एक किताब को आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो वो दिमाग में छप जाता है, याद रहने लगता है। और इसी तरह से हमारा जो मैटर है चिराग वाला, तो अलादीन का चिराग जो मैटर है उसमें हमने जो क्या उपलब्ध करवाया, इसमें आपको करीब 1600 प्रश्न रचना प्रबोध से हमने लिए हैं। इसमें अलग अलग पूरा लिखा हुआ है, देखो रचना प्रबोध से 250 प्रश्न है, शिक्षण वीडियो के 100 क्वेश्चन है, यूनिट वाइज 180 क्वेश्चन है, और हिंदी व्याकरण के टॉपिक के अनुसार विभिन्न स्रोतों से 900 प्रश्न है। तो इस प्रकार से करीब 1600 क्वेश्चन का सेट हमने भी तैयार किया है, ऑब्जेक्टिव सेट है वो, और कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत है वहाँ व्याख्या भी है। तो उसको भी आप यस गुरु ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अब है शिक्षण विधियाँ, यहाँ गाइड में भी आप जो है ना वही है कि जो भी आपको अच्छे लगे। अब शिक्षण विधियों की बात कर रहे थे, तो शिक्षण विधियों के लिए भी हर विद्यार्थी लगभग, क्योंकि ये मैटर कहीं है नहीं, ऐसे आसानी से मिलता नहीं है, गाइड के अलावा कहाँ पढ़ेंगे इसको। तो एक गाइड आपके पास में होनी ही चाहिए, ले ली होगी आपने लगभग। और उसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव भी करें, क्योंकि आप ये पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि इसमें कोई इतना खास मैटर है नहीं। कोई सी भी गाइड ले लो, आपको लगेगा कि शिक्षण विधियों से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ मैटर, ये शिक्षण विधियाँ है ही ऐसी कि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो और दिया हुआ मैटर उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, मगर फिर भी आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप काफ़ी क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। मान लो एक तो नहीं पढ़ा और एक पढ़ा तो फ़र्क तो आएगा ही। अब इसमें आप ऑब्जेक्टिव भी करें, ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन भी आप जैसे पुस्तक में दे रखे हो, गाइड में दे रखे हो, या कोई अलग से कोई ऑब्जेक्टिव के आ रहे हो तो उसे आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, करवाते हैं, तो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। शिक्षण विधियों के आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने सामाजिक की शिक्षण विधियाँ यूनिट वाइज पूरी करवाई है, 10-15 वीडियो में 15-15 मिनट का वीडियो है, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में है। तो सामाजिक की शिक्षण विधियाँ मैं पूरी करवा रहा हूँ। उसके अलावा आगे समय मिला तो हिंदी की भी करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अब मान लो आपने ये तो पढ़ के रख दी, अब क्या करें? तो ये मेरा सजेशन है कि आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, आप इस तरह से वीडियोस देख सकते हैं, और उसी किताब को जो पढ़ के रख दी है उसको आपने जो खास चीज़ें हैं, अब आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो खास अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, वो चीज़ें आपको देखनी है। भाषा सेकंड की बात करें, अब सेकंड में तो अलग अलग चैनल से जुड़े विद्यार्थी है, कोई पंजाबी, गुजराती, उर्दू, कोई भी हो सकता है। उर्दू का मैं आपको बता दूं, अगर आपकी उर्दू है तो हमने अब तक जो आए हुए पेपर है रीट के, जो 4 भर्तियाँ हो गई ना, 3-4 भर्तियाँ, उन सब के पेपर यस गुरु ऐप के ऊपर आपको अलादीन के चिराग वाले कोर्स में, टेस्ट सीरीज में, सब में डाउनलोड के लिए दिया हुआ है, हल सहित, यानी उनके आंसर लगे हुए। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। अब बाकी भाषाओं की बात करें, जैसे अंग्रेजी और संस्कृत की, तो हमारे पास इसका मैटर जो है वो 8 पेपर तो यूनिट वाइज है, और एक पेपर है 100 क्वेश्चन का, संस्कृत का और अंग्रेजी का सेकंड भाषा के रूप में, जिसमें 340 क्वेश्चन ही हम करवा पाए हैं, क्योंकि फिर जो शिक्षक बंधु है उनसे इतना संपर्क हो नहीं पाया जो संस्कृत और अंग्रेजी के हैं, और वो इतना ही कर पाए, उनको समय जो है इतना ही मिल पाया। तो इस प्रकार से दोस्तों पुनः हम देखें, पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं। आरबीएससी सब पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि आरबीएससी तो अब सब भी पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? दोस्तों सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मैटर तो सारे पढ़ेंगे ही क्योंकि उपलब्ध है, मगर वो कितना गहन उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, पढ़ने का भी नज़रिया होता है, तरीका होता है, कहाँ से क्वेश्चन वो बन सकते हैं, उनको उन्होंने देखा कि नहीं देखा, पढ़ा तो फिर उसको रिवीजन किया क्या। और केवल आप आरबीएससी पढ़ने से भी नहीं होगा, चाहे से दस्ते के सामाजिक पढ़ के बैठ गए, नहीं होगा। मनोविज्ञान भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी 2 भाषाएं भी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षण विधियाँ भी अच्छी होनी चाहिए।
तो वो चीज़ है। तो आरबीसी सब पढ़ रहे हैं तो आप चिंता नहीं करें, आप कितना पढ़ रहे हैं अपनी ईमानदारी से वो देखें। केवल चिराग ही पढ़ लें। कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कमेंट करके कि सर हम आप वाला जो मैटर है केवल अलादीन का चिराग, जिसमें कि हमारे करीब 5500 प्रश्न हो रहे हैं इस प्रकार से, मनोविज्ञान के, हिंदी के और सामाजिक के और ये दूसरी भाषा वाले मिला के 5500 के आसपास, कि केवल हम वही पढ़ लें तो बेड़ा पार हो जाएगा क्या। तो दोस्तों अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि केवल ये मैटर पढ़ लो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन है, लाखों विद्यार्थी इसमें उतरते हैं। मगर हमारा ये कहना है कि आपके पास समय इतना है, कुछ कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता तो सीधी सी बात है कि जो ख़ास चीज़ है उसे ही आप पढ़ें, जो कम समय में आप अधिक सामग्री ले सकते हैं उसे पढ़ें। तो समय कम है तो आप इसे प्राथमिकता से पढ़ें, आपके पास पर्याप्त समय है तो आपको ये तो हम कहेंगे ऑथेंटिक सामग्री पढ़ के फिर आप उन प्रश्नों को करेंगे तो उसका आनंद ही अलग है। परंतु अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं और आपके पास समय इतना ही मिल रहा है तो आप इसे प्राथमिकता से रूप में ले सकते हैं। अब आप कहते हैं कि और क्या पढ़ूं, और क्या पढ़ूं का मतलब तो अब ये हुआ कि आपने मान लो 6 से 10 तक रट के रख दी, ठीक है, आपने 11-12 वाला भी देख लिया, आपने गाइड भी पढ़ ली, ये क्वेश्चन जो है इनके हमने अभ्यास प्रश्न बनाए हैं वो भी आपने पढ़ लिए, चिराग वाला सेट भी पढ़ लिया। अब क्या करें, अब आपको ये नहीं कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठ गए या फिर बाज़ार निकल गए और नई नई सामग्रियाँ 10-15 किताबें उठा के ले आए, ऐसा नहीं करना है। समय कम है तो जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करो, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी अच्छी और ऑथेंटिक जो सामग्री है उसे पढ़ें और उसका बार बार रिवीजन करें। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये मेरा विश्लेषण था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।